नमस्कार, आदाब, जोहर। आज दोस्तों मैं राजनीति के सिलसिले में नहीं आया हूँ। आज जिस विषय पे आया हूँ वो ये है, रोजगार देने के संबंध में मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैं अक्सर नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उन लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ पहल करते रहता हूं। आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। बांकुड़ा के बड़जोड़ा और बांकुड़ा के सालतोड़ा में दो बहुत बड़ा बड़ा कारखाना बनने जा रहा है और बनने के लिए भूमि पूजा भी हो चुका है, काम भी चालू हो चुका है। दोनों ही, एक है अंबिका फेरो एलॉयज लिमिटेड और एक उसी का सिस्टर कंसर्न अंबिका स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड। ये दोनों कारखाना लगभग 600-700 करोड़ रुपया के लागत से बन रहा है और करीब 400 एक जगह करीब 500 एकड़ भूमि सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया है और इन लोगों को हैंडओवर भी कर दिया गया है। अब ये कारखाना का बाउंड्री वॉल अभी बन रहा है, अंदर प्लांट जो भी है वो सब बनना चालू हो गया है। तो मेरा उस कारखाना से मैंने डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली मेरा एक लिंक निकला है। तो बात करते करते क्या हुआ, मेरा आपको पता है कि मैं रोजगार को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं जहां बैठता हूं अपने दोस्त मित्र के साथ में, तो टॉपिक मेरा चलता रहता है। तो मैं इस बात करते करते अचानक मुझे उस व्यक्ति से मैंने पूछा कि क्या आपके वहां पे हमारे कुछ लोगों को रख सकते हैं। तो उनके द्वारा कहना था कि ये तो बहुत अच्छा बात है कि आपका विधानसभा क्षेत्र है और उनका ये भी मानना है कि झारखंड की लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो हमने कहा कि तो कैसे होगा। तो उनके तरफ से मुझे जो ऑफर दिया गया है, जो ऑफर है उसमें 100 से अधिक, माने 150 के लगभग सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर मतलब क्या, सिविल मैकेनिकल सुपरवाइजर, प्लांट ऑपरेटर, अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंट्स का जिन लोग काम करता है, डेली जो आपका ट्रकों का एंट्री करता है और एंट्री करके जो होता है वेट मेजरमेंट का जो स्लिप बनाता है, वेट बॉय, ये सारा चीज उनका कहना है कि इन सब लोगों की आवश्यकता है मुझे। और मुझे उसने कहा कि जैन, तो तुम देखो अगर तुम कितने आदमी को यहां पे दे सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि वेतन क्या होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे लोग आते तो हैं बंगाल में, वेतन कम होने के कारण वापस भाग जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो उनका कहना है कि 15,000 रुपया सिक्योरिटी गार्ड को वेतन दिया जाएगा और 15,000 जो सिक्योरिटी गार्ड को जो वेतन दिया जाएगा वो किसी कंपनी से हायर नहीं करेगा, वो कोई कंपनी से हायर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कंपनी ही सिक्योरिटी गार्ड रखेगा। 15,000 रुपया वेतन के साथ साथ उसमें पीएफ और ईएसआई का अस्पताल का सुविधा रहेगा। खाना पीना बिल्कुल ही मुफ्त है। आप इस बात को समझ लिए, सुबह का चाय नाश्ता खाना पीना जो होगा वो प्लांट के सीमा के अंदर में जो भी चीज है उसी का अंदर में कैंटीन है। वो कैंटीन में आप चाय पी सकेंगे, खाना खा सकेंगे, नाश्ता कर सकेंगे। आपको कूपन दे दिया जाएगा 30 दिन का, आप उसमें जाके खाना खा सकेंगे। वो प्लांट का खर्चा रहेगा और 15,000 रुपया वेतन मिलेगा। 12 घंटा ड्यूटी है, 4 रविवार को छुट्टी भी है। जो रविवार को काम करेगा उसका ओटी में जाएगा, ओवर टाइम में जाएगा। तो मैं सुन के थोड़ा अचंभ हो गया, अमलारी इतना अच्छा ऑफर
क्यों ना अपने क्षेत्र के लोगों को बताया जाए। मैं तो रोजगार देने के लिए शुरू से ही पहल करता आया हूं। और सिक्योरिटी गार्ड का जो सुपरवाइजर है उसका कुछ क्राइटेरिया है, उसको बीकॉम पास होना चाहिए मिनिमम, लंबा चौड़ा टॉल फिगर होना चाहिए, चेस्ट अच्छा होना चाहिए, कमर अच्छा होना चाहिए, 5 फुट 6 इंची हाइट होना चाहिए। रंग का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मगर थोड़ा तेज तरार होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो सुपरवाइजर रहेगा उसको 18 से 20 हजार तक का वेतनमान मिलेगा। जो सिविल सुपरवाइजर रहेगा, जो सिविल का काम देखभाल करेगा, और मैकेनिकल का जो सुपरवाइजर रहेगा, उन लोगों को 22,000 से लेकर 24,000 रुपया तक का वेतनमान मिलेगा। साथ ही आपका जो प्लांट में जो कैशियर है, प्लांट के अंदर में जो खाता बुक्स को जो मेंटेन करता है, जो ट्रकों का आना जाना जो लगा रहता है, इन सब के लिए ये सब जो काम जो करते हैं, जो बुक्स मेंटेन करते हैं, उनका वेतन भी 25,000 रुपया है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो सारा जो है, इसमें इस प्लांट में, ये दोनों प्लांट में अगर नाला की जनता अगर चाहेगी तो कम से कम मैं अपना लिंक के माध्यम से कम 500 के लगभग नाला के युवा बेरोजगारों को इन कारखाना, दोनों कारखाना में लगा सकूंगा। अब जिनको काम करना है, जिनका इच्छा शक्ति है, जो चाहते हैं कि कुछ कमाएंगे, घर में नहीं बैठेंगे, जो ये चाहते हैं कि नहीं हमको कुछ काम करना है, रोजगार है, खास करके वो लोग जो नए नए शादीशुदा हैं, उनको काम नहीं मिला है, तैयारी चल रहा है। अभी आपको तो पता है हमारे यहाँ भी अभी आपका इसकी तैयारी भी चल रही है, क्या बोलते हैं आपको, ये जो चौकीदार का, अब कितनों को मिलेगा कितनों को नहीं मिलेगा ये तो पता ही नहीं है। परंतु जो भी हो, अगर कोई व्यक्ति अगर वहां अप्लाई करके रखा है, वो इधर आके भी आप काम कर सकते हैं। आपको अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो फिर यहां छोड़ के चले जाइएगा। परंतु अभी जो वर्तमान परिस्थिति में घर में अगर आप बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। वेतन भी बहुत अच्छा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो एक दुर्गापुर बास्कोबा में कुछ अभी जरूरत है कुछ लोगों को इमीडिएट, अगर जिसको चाहिए तो 9,000 से 10,000 का वेतन है। आपको उसमें क्राइटेरिया मैंने लिख के दिया है। मैं अभी जो वार्ता कर रहा हूं आप लोगों से, ये काम आपका 5 से 6 जनवरी को प्लांट चालू होगा। प्लांट अभी बन रहा है। दोनों ही प्लांट में बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुका है। प्लांट में इक्विपमेंट्स आना शुरू हो चुका है और कम से कम एक समय लगता है, प्लांट को बैठने में 4-5 महीना लगता है। तो हमारे भी हाथ में भी अभी अगस्त का महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी, अगर हम मान के भी चलते हैं कि अगर दिसंबर जनवरी तक काम खत्म हो जाता तो जनवरी 2-5 तारीख से इन सभी का रिक्रूटमेंट वहां कर दिया जाएगा। और आपको पता भी है कि सामने चुनाव है। ये चुनाव होने के कारण ये चुनाव होने के कारण आपको पता है कि मैं चुनाव के बाद भी पिछले साल कोरोना में महामारी में काम आया था। तो हार जीत तो लगा रहता है, हार जीत का कोई फैक्टर ही नहीं है मेरे लिए। मेरा जो कर्तव्य है अपने क्षेत्र के लिए, मैं उसके लिए कह रहा हूं। हारूंगा जीतूंगा लगा रहेगा वो सब, उसमें कोई फैक्टर ही नहीं है मेरे लिए। मगर चुनाव के ठीक बाद, हमारा दिसंबर महीना में चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके ठीक बाद ये सारा भर्ती जो है इसको किया जाएगा। तो भर्ती जो किया जाएगा, इसके लिए जो प्रक्रिया है उसको पहले कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आचार संहिता अगर लग गया तो मैं आप लोगों के पास में आके ना आप लोगों को नौकरी के संबंध में कोई बात कर सकूंगा, ना ही नौकरी देने के संबंध में कोई बात कर सकूंगा। इसलिए जो भी करना है आचार संहिता लगने के पहले ही कर लेना है। और मैं ये सारा प्रिपरेशन करके रखा हूं। 150 लोगों को सिक्योरिटी गार्ड में 15,000 का वेतन, खाना पीना मुफ्त, ये मेरी गारंटी है।
कम से कम 10 लोगों को सिविल सुपरवाइजर 20,000 के आसपास का वेतन, यह मेरी गारंटी है। बुक्स मेंटेन करने वाला जो रहेगा, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो काम करेगा, 25,000 का वेतन, कम से कम 5 से 6 व्यक्ति, मेरी गारंटी है। लगभग 200 से 250 लोगों को मैं नाला से, सिर्फ और सिर्फ नाला से, मैं कहीं इधर उधर का व्यक्ति को लेकर नहीं जाने वाला हूं। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने बेरोजगार लोगों को, अपने युवा बेरोजगार लोगों को रोजगार दूंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो शिक्षित व्यक्ति हैं और जो अगर टेक्निकली कुछ कर लिए हैं, सिविल मैकेनिकल इंजीनियर ये सब कुछ कर लिए हैं, अगर कहीं रोजगार नहीं है तो आप लोग अपना बायोडाटा बना लीजिए, कुछ खर्चा नहीं है। आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी, ये 3, बैंक खाता का पहला पन्ना का जेरोक्स, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 2 कॉपी फोटो, और ये सारा कुछ को पूरा सामने 2 फोटो लगा के, पूरा पेपर को लगा करके मेरे कार्यालय में 8 तारीख से, 8 या 10 तारीख, सॉरी 10 तारीख से, मैं 10 तारीख से क्षेत्र भवन में हूं, 10 तारीख से लेके आचार संहिता जब तक नहीं लगता है तब तक मैं ये सारा प्रक्रिया जो है उसको पूरा करूंगा और मैं उतना सर्टिफिकेट मैं लूंगा। आचार संहिता अगर लग गया तो ये प्रक्रिया को तुरंत बंद कर दिया जाएगा, मगर जितना भी सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा, जिससे जिससे एंट्री कर लिया जाएगा डायरी में, उन लोगों को रोजगार का गारंटी मैं देता हूं। आप लोग घबराइएगा नहीं कि अरे भाई जयंतो बनर्जी को जाके सर्टिफिकेट जमा करके आ गए, सब कुछ हो गया, अब चुनाव आ गया, अब हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। निश्चिंत रहिए, यह मेरा गारंटी और मेरा वादा है। चुनाव खत्म होते के ठीक बाद में 5 तारीख को मैं सारी प्रक्रिया, मैं तो आना जाना करता हूं, आपको पता, और मेरा ध्यान भी रहेगा, कांटेक्ट में भी रहेंगे उनके। अगर किसी को अंदर ही अंदर, अगर प्लांट अगर पहले खत्म हो गया, अगर सिक्योरिटी गार्ड का नियुक्ति अगर मान के चलिए पहले शुरू हो गया, हो ही सकता है, तो मैं ऐसे में कुछ लोगों को वहां ज्वाइनिंग करवा दूंगा। परंतु आपको पता है सामने वोट है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी लोग जो कार्यरत कर रहे हैं, जो बाहर कार्य कर, वो आके वोट जरूर डालें, क्योंकि मेरा आपको पता है कि हर इंसान का एक एक वोट कीमती होता है। तो आज जो मैं बता रहा हूं, नाला वासियों के लिए सुनहरा मौका, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। 150 सिक्योरिटी गार्ड, 15,000 का वेतन माह, 150 सिक्योरिटी गार्ड का सुपरवाइजर, 18,000 वेतन माह में 6 लोगों को सुपरवाइजर, सिविल सुपरवाइजर और मैकेनिकल सुपरवाइजर का वेतन 22,000 से 24,000 तक। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो काम करेगा, 5 लोगों का जरूरत है, उसमें 25,000 वेतन। जो डेली बुक्स मेंटेन करेगा, खाता बुक्स जो मेंटेन करेगा, उसका भी वेतन 22,000 से 25,000 के बीच में। ये सारे लोग मुझसे अपना सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं और नियुक्ति 5 जनवरी के तुरंत बाद, माने जनवरी महीना का 5 से लेकर 31 तारीख तक मैं सारे के सारे को ज्वाइनिंग करवा दूंगा। एक भी आदमी को मैं छटाई नहीं करूंगा। हां, छटाई होगा अगर मान लीजिए कोई कद में छोटा हो, बहुत ज्यादा कद में छोटा हो, और अगर शरीर भी ठीक ना हो, तो यार उसका उसको तो मैं, आपको पता है जो क्राइटेरिया कंपनी मांगेगा, मैं तो उसको दबाव देकर तो रख नहीं सकता। शरीर भी तो चाहिए और थोड़ा स्मार्टनेस भी चाहिए। काम कहीं करने जाइएगा, आप कहीं रोजगार में रहिए, आज मान लीजिए चौकीदार का जो नौकरी निकल रहा है, आप अप्लाई कर दिए, और अगर अप्लाई करने के बाद में उस चौकीदार का नौकरी में आप गए और आप उसको बोल चाल नहीं कर पाए, तो आपको नौकरी लेके क्या फायदा। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा,
स्मार्टनेस बहुत जरूरी चीज है। आप अगर स्मार्ट होंगे तो आपको रोजगार का कभी कोई कमी नहीं होगा। और मेरा वादा है बेहतर वेतन माह। वेतन तो सबको देता है 9-10, अभी मैं ही 9-10 हजार दे रहा हूं। अब ये टेम्पररी जिलों में जाएगा दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में, सामने दुर्गा पूजा है, तो मैंने कहा है कि यार घर में बैठ के क्या करोगे, बैठे हुए फालतू जाके यार कुछ पैसा कमा लो, कुछ पॉकेट में आ जाएगा। 2 महीना काम करोगे यार, कुछ पैसा आ जाएगा, दुर्गा पूजा का खर्चा निकल जाएगा। और दुर्गा पूजा का खर्चा निकलते निकलते मैं ये आवेदन भी ले लूंगा। और जब ये आवेदन पूरा हो जाएगा जनवरी महीना में, आप लोग खुल के जाके कारखाना में ज्वाइन कीजिए। 15,000 का वेतन का मजा लीजिए, खाना पीना सब कुछ फ्री है, रहने का जगह कंपनी दे रहा है, खाने का व्यवस्था कंपनी दे रहा है, अच्छा वेतन दे रहा है। और आप लोगों को क्या चाहिए बताइए, और मैं क्या दे सकता हूं? लगा हुआ हूं अपने क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार में जोड़ने के लिए। और आप लोगों से पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो नाला में कारखाना, तो मेरा वादा है कि मैं कारखाना दूंगा ही दूंगा, हर हाल में दूंगा 1 साल के भीतर। तो आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मन बना रहे हैं कि आपको बाहर जाके काम करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा दोनों ही नंबर खुला रहता है। आप मुझे सिर्फ कोशिश कीजिएगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक फोन करिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरा खुद का जो काम होता है उस काम में व्यस्त हो जाता हूं। फोन में करने किसी को मना नहीं कर रहा। अगर कोई इमरजेंसी अगर आपके पास है, अरे पुलिस थाना गाड़ी पकड़ लिया, आप फोन कीजिए, मेरा खुला हुआ है फोन। कोई बीमारी है, कुछ अस्पताल में कुछ असुविधा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा अगर इमरजेंसी है तो आप रात में फोन कर सकते हैं। मगर ये जो काम का जो सिलसिला है, इसके लिए डायरी मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए आप लोग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही फोन कीजिएगा। अन्य काम के लिए 24 घंटा मेरा फोन खुला हुआ है। और 10 तारीख से मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं। क्षेत्र भ्रमण में गांव-गांव घूमूंगा। आप गांव-गांव जब मैं निकलूंगा, आप वहां भी मुझे आवेदन दे सकते हैं, मैं वहां भी आवेदन लूंगा। क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको काम मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।